Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Class 10th. Class 10th angates last class and discuss bespin की graph of a quadratic polynomial चीज़ बात ठीक है. Graph of a quadratic polynomial अंगाते discuss bespin की quadratic polynomial graph पुका तोशियों ठीक है. तो quadratic polynomial graph पु इस टाइप का कुछ आ रहा था ठीक है या इस टाइप का कुछ आ रहा था ठीक है. The graph पु जरा x axis का the x axis in the गा जगह का कट का तो बना although लगाते root या solution या zeros of a quadratic polynomials ठीक है. दिंगाते discuss बचन के relationship between zeros and the coefficients है. Zero solution या root ठीक है. तो consider कीजिए मान लो आपके पास एक polynomial है 2x का square नेगेटिव 8x प्लस 6 है. ये कोई भी पॉलिनोमियल है ठीक है. हमें क्या करना है बताइए बच्चन की दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चूंकि क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है इसका मतलब एट मोस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स होने चाहिए ठीक है. आधे रूट सुनना या आधे जीरो ना कोई दी कोएफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन रहता है उधर बारंग आते दिन से भी कोशिश हो जाएंगे ठीक है. तो बताओ जी तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल है ठीक है. तो क्या करते हैं तो 9th क्लास में बस इनकी नाम समझ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ऋषि बात मिडिल टर्म स्प्लिट बात ठीक है. मिडिल टर्म बची तो दिखा नेगेटिव 8x है और तो स्प्लिट बचोशन ठीक है. स्प्लिट बचन का तो बचन ध्यान से देखिए इतना दी कांस्टेंट पुनः दी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 6 2 से तुम साथ में 12 है राइट. अब दी 12 फैक्टर्स लेते ना ठीक है. 12 फैक्टर क्या कहते हैं ध्यान से देखिए. 12 फैक्टर सबसे पहले 1 12 are 12 में सोची 1 12 are 12 12 कौन कलर समझने 13 12 and 1 फिंगर समझने 11 तो 12 and 1 फिंग या माइनस भी से प्लस बस ये ना यूं मर को शाइन नेगेटिव 8 ओमर शाइन तो ये काम नहीं करा ठीक है. फिर 2 पे जाओ 2 6 are 12 2 का 6 कलर समझा 8 2 का 6 कलर समझने 8 तो 8 दून पर दो और 2 6 समझने 12 तो ये काम कर रहा. लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव 8 क्वेश्चन नेगेटिव 8 क्वेश्चन देखिए आते हैं बच्चन नेगेटिव 2 into नेगेटिव 6 नेगेटिव 2 into नेगेटिव 6 का स्पेशल क्लास है उसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव छा 6 टू सिस्टम सो ये भी पॉजिटिव हुआ लेकिन नेगेटिव 6 का नेगेटिव 2 का मतलब छा नेगेटिव 8 नेगेटिव 2 का नेगेटिव 6 का मतलब छा नेगेटिव 8 है. क्लियर. नाम संगत दो नेगेटिव इंटीजर का तो अगर का तो सम बना नेगेटिव इंटीजर इसका है तो हमारे पास आंसर जो है आप इन दोनों को पॉजिटिव करो और साइन को कॉमन रखने बताओ नेगेटिव 8 हुआ ठीक है. तो फैक्टर का तो बचन देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट का तो बचन 2x स्क्वायर तो खरा जाते हैं नेगेटिव 8x जे का अब मतलब बचन नेगेटिव 2x नेगेटिव 6x पॉजिटिव 6. क्लियर है ये सबको क्लियर है. अब क्या हुआ दीस क्या कॉमन चीज होता है दीस क्या कॉमन चीज होता है ठीक है. ओके ग्रेट ठीक है. तो यहाँ पे हुआ यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों में कॉमन क्या है 2x दोनों में कॉमन है दिखाओ 2 दो दिखा 2 दो कॉमन दिखा x दो दिखा x दो कॉमन दीजिए एक चीज 2 बाहर रखी x प्लस नेगेटिव दीजिए चावल उस पर हमेशा 1 रहता है ठीक है. चावल का तो हमेशा 1 रहता है. फिर यहाँ पे दीस में कॉमन चीज जो 6 कॉमन है देखिए x दो नाम साम ध्यान रखना तीसरा टर्म का पहला दूसरा तीसरा टर्म का नेगेटिव का तो कॉमन लेंस इतने का तो दी के चीज साइन इतना तो उल्टा पॉजिटिव इतना नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि 6 कॉमन लेंस बाहर आपके पास 1 आया ठीक है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा ठीक है. क्योंकि हमेशा देखिए 6 1 से 6 रहता है देखिए 6 पर कॉमन लेंस पर 1 यहाँ पे रहेगा. इसी तरह 2x into 1 रहता है 2x बाहर लेंस पर 1 पे साइन ठीक है. तो मतलब x minus 1 दिखाओ x minus 1 दिखाओ हमेशा तो ऐसा रोशन तो x minus 1 बाहर ले लें दिखे हम लोग 2x फिर यहाँ पे -6 हुआ. क्लियर है सबको. कोई किसी को कोई डाउट है तो ये आपके पास आ गया ठीक है. ये फैक्टर हो गया ठीक है. ये आपके पास 2 फैक्टर आ गए. अब बताओ मेन टास्क था बता रूट फिंग में ठीक है. रूट निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसी को ही 0 बना दो ठीक है. यानी ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0. कब होगा सर दिस प्लस हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे. जब x minus 1 equal to 0 सचिन या 2x minus 6 is equal to 0 सचिन क्यों नाम संग दो रियल नंबर प्रोडक्ट 0 का तो छ ना या a 0 मोशन या b 0 मोशन या इसका 0 शार्प क्वेश्चन इसे
2 into 3 कभी 0 छाता इशात क्योंकि दोनों 0 नहीं है देखिए या ना 2 into 0 ना 0 छचेन b 0 सो या 0 into 2 ना 0 छचेन या 0 into 0 ना 0 छचेन देखिए x minus 1 into 2x minus 6 0 नम छचेन या x minus 1 0 या 2x minus 6 0 ठीक है तो दिखे नीचे सो ये लीनियर पोलिनोमियल का तो सब x minus 1 is equal to 0 मतलब x is equal to 1 तो आता दीजिए सो x is equal to 1 ये आपके पास रूट आया इसी तरह दूसरा है सर 2x minus 6 is equal to 0 2x is equal to 6 तो पॉजिटिव 6 तो x is equal to 6 upon 2 तो x equal to 6 upon 2 मतलब 3 आंसर है ठीक है तो आंसर है आपके पास एक रूट आया 1 दूसरा रूट आया 3 तो x is equal to 1 or 3 are the roots of the quadratic polynomial into roots into ये क्लियर है सबको ठीक है तो इसी तरह बाकी जितने भी आपके पास हैं द रूट्स एंड फंक्शंस हम करेंगे डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ठीक है रिलेशंस क्या रहता है रिलेशन को हम निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है अदर रिलेशन इफ यहाँ आता रूट्स गोशन में ठीक है तो सर आपके पास रूट्स जो आया रूट्स जरिया चीज इसमें सोल्यूशन कुछ भी हो क्या आया एक आया 1 and 3 अब बता दिए कॉन्सेप्ट जो मत ना सम ऑफ रूट्स ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ठीक है तो आती लागत सब सम ऑफ रूट्स है या सम ऑफ जीरोस है ठीक है सम ऑफ रूट्स जी इन दोनों को सम करो जो रूट्स हैं दोनों को सम करो 1 plus 3 is equal to 4 अब इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ध्यान से देखिएगा नेगेटिव ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये हुआ सर 8 upon 2 2 1 2 4 8 अगेन 4 आया क्लियर है अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा नेगेटिव ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या रहती है ये नेगेटिव आपके पास फॉर्मूला बनेगी ये नेगेटिव 8 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है ये होगा सर कोएफिशिएंट ऑफ x है डिवाइडेड बाय ये 2 क्या है 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है तो चीजों सम ऑफ रूट आपके पास है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x और ये डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दूसरा यारी लगाओ मत प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना चाहिए ठीक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इन दोनों को रूट को प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो 1 3 से 3 हुआ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ध्यान से देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 upon 2 लिख सकता हूं 6 upon 2 क्यों क्योंकि देखिए आपके पास 6 क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर हमेशा लीडिंग टर्म में कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर आना चाहिए ठीक है तो 2 1 2 2 3 से 6 ये चीज आपके पास आया तो दिया ना आता कॉन्सेप्ट जनरेट सोचिए सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल युत नहीं तो आते दी चॉइस भी आनी चाहिए ठीक है इन जनरल कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा इन जर्नल आप कैसे लिखोगे ठीक है आपको निकालने की जरूरत नहीं है रूट्स को फिंग में जरूरत है जब सब हम रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना रूट की जरूरत भी यहाँ पे आते क्योंकि आता सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन सम बस सनचाइन में रिलेशन ठीक है मान लो कंसिडर कीजिए कोई भी जर्नल पॉलिनोमियल ठीक है यानी लगा पॉलिनोमियल जर्नल किस फॉर्म में होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 द्विचीन यानी लगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ठीक है अब गता पतत के एटमोस्ट दी 2 रूट्स होमत ठीक है अदर रूट्स इन गतस मिंग चितात अल्फा ना बीटा ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा ठीक है मान लीजिए सर लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स या जीरोस ऑफ px है कंप्लीट है यार रूट्स है जीरोस है ठीक है रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल px है जब रूट्स होती हैं या जीरोस होती हैं तो फैक्टर थ्योरम इस या इन जनरल हमारे पास क्या होती है रूट्स जिसकी बाजू जब यार एक्स जे का अल्फा पुटबोज या बीटा पुटबोज दी पॉलिनोमियल वो जीरो होना चाहिए देयरफॉर p of alpha is equal to 0 and p of beta is equal to 0 ठीक है मतलब रिमाइंडर थ्योरम में पिंदे हाँ ये p of alpha ने p of beta रिमाइंडर है ऐसे ठीक है तो जी बस x जे का अल्फा x जे की बीटा तो इसका 0 से चाहे क्योंकि अल्फा ने बीटा चीन रूट से हमेशा की बात दी पॉलिनोमियल को 0 0 होना चाहिए ठीक है जब p of alpha 0 p of beta 0 छना आते लगा फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम जी साथ जो कोई भी पॉलिनोमियल ये लगायो अल्फा कोई भी रियल नंबर इन p of alpha 0 छना का तो मतलब शायद दिस इंप्लाइज बाय फैक्टर थ्योरम मतलब रिमाइंड बताते हैं फैक्टर थ्योरम चीज होनी
x minus alpha and x minus beta are factors of polynomial px. ठीक है, तो x minus alpha and x minus beta जो sont factors nan polynomial px हैं. मतलब चीजें that is जब आप polynomial px ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या कर सकते हो आप फैक्टर कर सकते हो इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ये के आप हमेशा लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है. मान लीजिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन है तो आप बाहर लेके आए, तो इसको k टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, दी मोनोमियल में इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हैं, x ना x ला मल्टीप्लाई करो, x ना बीटा अल्फा ना x ला अल्फा ना बीटा, है ना. तो ऐसे कुछ आती है आपके पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, ड्यू का तो ये खुद से आप मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई तो होगा के एक्स का स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा, रीचिंग पॉलिनोमियल ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्लियर है. अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो चीज आया इक्वल है. ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पुनः दी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पे सोचें तो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. ठीक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को बोथ साइड ला कंपेयर वाज, एक्स कोएफिशिएंट को बोथ साइड ला कंपेयर वाज और कांस्टेंट को बोथ साइड ला कंपेयर वाज. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पे दिखे a दिखे k क्योंकि इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा. तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ सर, k इज इक्वल टू a हुआ. एक चीज आपके पास ये आया, और यहां से क्या हुआ सर, नेगेटिव के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी आया. एक्स कोएफिशिएंट को नेगेटिव के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा दो, एक्स कोएफिशिएंट को बी दो, एंड लास्ट में आया के टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. ठीक है, ये तीन आपके पास चीजें आया. ठीक है, जब तीन पी का हम यहां से डिराइव करते थे क्या होती है. ठीक है, अब मैं इक्वेशन सेकंड को लेता हूं, इसको लेता हूं. ठीक है, ये आपके पास सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट. मैं सेकंड को लेता हूं. सेकंड से क्या आपके पास नेगेटिव के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी है. दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन के, नेगेटिव के नीचे ले आया. ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हुआ सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय के जे के पुट कर सकते हैं. के जे के क्या है, ए है. ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, पहले को हमने यूज किया, तो यही चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज था. सिंपलाइज क्या हुआ सर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ने बीटा चीन मीन रूट्स इन मीन, तो अल्फा प्लस बीटा चीज सम ऑफ रूट्स हो. ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स है. सम ऑफ रूट्स के बराबर सो नेगेटिव फॉर्मूला बना. बी चीन है ना, बी क्या है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है. तो ये हुआ सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. एक ये चीज आ गई आपके पास. ठीक है, अब दूसरा यहां से देखिए, तीसरे से. ठीक है, तीसरा क्या इंप्लाई करती है, k टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन k. दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन k वाला चीज a. ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा, अल्फा ने बीटा चीज मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, राइट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी चीन भाई, सी आना चीन कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म है, CONSTANT कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए चीन, ए आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है. ठीक है, तो ये आपके पास दो रिलेशन आया. ठीक है, नाम सा यारंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए न का, तो सम ऑफ रूट्स ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ची गेरेस फिंचेन दो दी चौफिंग में. ठीक है, ओके. तो सम ऑफ रूट्स पिच नेगेटिव फॉर्मूला इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है. तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देखिए आपके पास. अगर हायर डिग्री हो तो क्या करोगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट करके ये से रिलेशंस आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो इनको पॉज करके आप अगर नोट करना चाहे तो नोट करिएगा. ठीक है, तो वही पहले एग्जांपल पे आता मूव होती है. तो पहले एग्जांपल पे चूत पिन पॉलिनोमियल को p ऑफ x का स्क्वायर चूत पिन 2x का स्क्वायर नेगेटिव माइनस 8x प्लस 6 इतना जी. हाँ, ठीक है, तो दी कॉन्सेप्ट यूज बसेगा तो जरूर माफिंग में सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट आराम से फिंग में. ठीक है, तो सबसे पहला सर सम ऑफ रूट्स है. ठीक है, सम ऑफ रूट्स की बराबर हो मजू नेगेटिव ऑफ दी फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव था ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हम दो नेगेटिव ए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 2 ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 2 4 8 आंसर क्या आया 4 आया। अतः सम ऑफ रूट पहला सम ऑफ 4 तो आराम से निकालिए ठीक है। दूसरा यार जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म 6 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 2 1 2 2 3 6 तो आंसर आया 3। तो सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने आराम से निकाल लिए ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे और भी पॉलिनोमियल्स हैं ठीक है। इससे मान लो आपके पास होमवर्क है ये पॉलिनोमियल का आप सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिएगा। जैसे मेरे पास है सर 13x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 है ठीक है। इसका आप सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। कैसे करेंगे सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है। सम ऑफ रूट क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 2/13 हुआ। और ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल सपोज आपके पास है सर x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 है ठीक है। इन दोनों पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट ना प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज थैंक यू।